Consider a car. Consider a car moving along a straight horizontal road with a speed path 30 km per hour. If the coefficient of static friction between the tire and the road is 0.5. ओके, एक कार है वो 72 के स्पीड से चल रहा है. ओके, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड. रोड और टायर के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन स्टॉप. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कितने कम से कम दूरी में ये कार रुक सकती है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो इसे रोकने का काम करेगा. तो ये तो जस्ट वैसा ही हो गया कि जब कोई हम ब्लॉक कोई बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी नीचे उसे डिसेलरेट करती है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है. तो इसमें डिसेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास. फोर्स यहाँ डिसेलरेट करने के कारण कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये फोर्स बटे मास ऑफ कार. कार का मास वगैरह नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कटने वाला होगा. स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एस एन. एन बराबर एम जी कॉस टी, सॉरी नॉट एम जी कॉस थीटा, ओनली एम जी बटे मास. एम खत्म हुआ है ना, ये मास ऑफ कार है ना, नॉर्मल फोर्स लगेगा एम जी. तो म्यू एस जी ये आपका एक्सेलरेशन है. बस अब मुझे जानना है कि कब रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगा. तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देते हैं. तो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. देखिए वैल्यू सब मीटर में दिया हुआ है, यहाँ 1 किलोमीटर में, तो इसको मीटर कर लेते हैं पहले. तो 72 में 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 दूनी 18 और ये 36 दूनी, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 4×5 20, तो स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा रहे हैं हम लोग. तो इनिशियल वेलोसिटी 20 हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 और 2 एक्सेलरेशन है इतना म्यू एस जी. म्यू एस का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.5 और जी 10, ये एक्सेलरेशन हो गया. और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे. 400 बटे ये पॉइंट हटाएंगे, ख़त्म, 5 दूनी 10, 400 बटे 10 40 मीटर में ये गाड़ी रुक जाएगा.